हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये रीडिंग होने वाली है रिगार्डिंग योर नवंबर दिसंबर 2024। साल के जो आखिरी 2 महीने बाकी हैं उसमें आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या होने वाला है लाइफ में लास्ट के 2 मंथ्स ऑफ 2024 में। आपके सामने 2 कार्ड्स हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। Card number 1 is a unicorn. Use your intuition to make beneficial changes. And card 2 is eagle. Triumph over troubles, obstacles. जिस भी कार्ड के साथ आप यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज़ करिए एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1 तो आपने चूज़ करा है कार्ड यूनिकॉर्न। चलिए देखते हैं कि आपके साल के जो लास्ट 2 मंथ्स हैं नवंबर दिसंबर कैसे रहने वाले हैं, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या थीम रहने वाली है फॉर योर नवंबर एंड दिसंबर ऑफ 2024। हैप्पी एंडिंग। साल चालू जैसा भी हुआ हो आपका, लेकिन एंडिंग इस साल की आपकी काफ़ी अच्छी होगी। इट मीन्स कि जो ये लास्ट के 2 मंथ्स हैं ये काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं आपके लिए। जो भी होगा, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसका सल्यूशन ही मिलेगा आपको। हेल्थ, आई गेस कि हेल्थ इश्यूज़ अगर कुछ चल रहे हैं तो आप काफ़ी ध्यान रखने वाले हो अपनी हेल्थ का इन लास्ट 2 मंथ्स में, और आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होने वाली है इन मंथ्स में। Then we have pride. Somehow you will feel confident about your life कि हाँ ठीक है, अब लाइफ थोड़ा अच्छा जा रही है। एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आपके चेहरे पे, आपकी बातों में वो कॉन्फिडेंस झलकेगा लास्ट 2 मंथ्स में। एंड वी आर फॉरगिवनेस। आई थिंक आप माफ़ करने वाले हो किसी को। अगर किसी ने आपके संग गलत किया है, कोई आपसे माफ़ी मांगता है अगर आके, तो आप उसे माफ़ कर दोगे। एंड इवन आप खुद भी, शायद ये हो सकता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपकी किसी के संग, अपने पार्टनर के संग, किसी के संग, तो आई थिंक आप दोनों अच्छे से एक अच्छे नोट पे इस साल को एंड करोगे और प्यार से बात कर लोगे, फॉरगिव कर दोगे एक दूसरे को। फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है, काइंडनेस वाली एनर्जी है यहाँ पे। इवन आप शायद खुद भी डिवाइन से सॉरी बोल रहे हो फॉर सम थिंग्स दैट यू डिड रॉन्ग। ठीक है, आपकी हेल्थ यहाँ पे अच्छी हो रही है। इवन आप अपने आप को भी सॉरी बोल रहे हो कि अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा इतने टाइम तक, आपने अपनी बॉडी को इग्नोर करा, तो अपनी बॉडी को भी सॉरी बोल रहे हो कि अब मुझे अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है। और आपका ये साल काफ़ी अच्छे नोट पे एंड होगा। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए नवंबर दिसंबर। टेम्परेंस, हीलिंग आ रही है हेल्थ में भी, और आपके हर तरह के स्टेट में, लाइक मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट में आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। हीलिंग वाली एनर्जीज हैं यहाँ पे आपके लिए। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे आप अपने लुक्स के संग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप थोड़ा नया लुक ट्राई करो, ये चीज़ भी हो सकती है। मनी वाइज प्रोग्रेस थोड़ी स्लो रह सकती है आपकी, कि आप जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उतना फाइनेंशियल गेन ना हो इन लास्ट के 2 मंथ्स में। थोड़ा सा मनी वाइज जो है वो चीज़ आपके लिए स्लो रहे, बट स्टिल आई वुड से कि एक स्टेबल रहेगी। लाइक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है पर डिक्रीज़ भी नहीं हो रहा है। एक स्टेबल अमाउंट ऑफ इनकम है, स्टेबल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ आपकी रहने वाली है। आप कुछ नया चीज़ स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हो, कुछ नया बिजनेस या कुछ नया स्टार्टअप। तो नए नए आइडियाज़ आएंगे आपके माइंड में। जो लास्ट के जो मंथ्स हैं इसमें आप जो है बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को लेके अब आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। अब आप ये सोच रहे हो कि जो हो गया ये साल के जो बाकी के 10 महीने निकले हैं, वो जो होना था उसमें जो हो गया, ठीक है, वो जो टाइम था वो निकल गया। अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ इन लास्ट 2 मंथ्स में, इस साल को एक अच्छे नोट पे एंड करने के लिए। तो आप वो चीज़ें करोगी। तो जो भी इस साल की बैड मेमोरीज रही है ना, आप उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हो। अब आप जो आपके पास है, जो आप कर सकते हो अपनी लाइफ में आगे अच्छा करने के लिए, आप उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो आप सारे गिले शिकवे, पास की बातें आप भूल के आगे बढ़ रहे हो और काफ़ी प्रैक्टिकल बन रहे हो इन 2 मंथ्स में। अपने काम के बारे में सोच रहे हो, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है उस बारे में सोच रहे हो, नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो।
अपने लुक्स को भी चेंज कर सकते हो आप, थोड़ा ये चीज़ भी पॉसिबल है यहाँ पे। एंड थोड़ा सा अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हो, थोड़े सोशल बन रहे हो, ठीक है। और एक अलग सी एनर्जी होगी आपके अंदर कुछ नया करके दिखाने की। प्लस आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस पर्सन बन रहे हो इन 2 महीनों में। क्योंकि आपका शायद ये जो साल है वो इतना खास ना गया हो इनिशियली, बट अब आप सोच रहे हो कि ठीक है अब जो नया साल आ रहा है उसको अच्छे से वेलकम करना है। तो उसके लिए आपको जो ये लास्ट 2 मंथ है उसमें एज अ फाउंडेशन क्रिएट करना पड़ेगा उस नए साल का। तो आप वो चीज़ कर रहे हो यहाँ पे। चलिए यहाँ से देखते हैं। वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर, तो आई थिंक आप किसी न्यूज़ पैकेज लेटर का वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से किसी न्यूज़ का इंतज़ार है। यू विल बी शोन द वे। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग कोई ना कोई रास्ता आपके सामने निकलेगा, कोई ना कोई काम आपका पेंडिंग है तो उस चीज़ के रिगार्डिंग कोई रास्ता या कोई न्यूज़ आपको यहाँ मिल सकती है। देन ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, थोड़े बहुत जो हर्डल्स हैं आपकी लाइफ में तो आप ना उसको बहुत पैशनेटली अब आप उसको ओवरकम करोगे। आप डरोगे नहीं आगे बढ़ने से। जो भी आपको अंदर डर था, एंग्जाइटी थी, वो आप दूर करके अब आप आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। देन सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, तो आपको पता है कि सक्सेस अगर आनी है तो वो अच्छी प्लानिंग और हार्ड वर्क के साथ ही आनी है। तो आप अपनी प्लानिंग और अपना हार्ड वर्क इसमें कोई कमी नहीं रख रहे हो, अच्छे से प्लान कर रहे हो, अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे हो, अपना पूरी ईमानदारी के संग अपने काम में डेडिकेटेड रहोगे, ठीक है। और आपको ये जो साल है ये बहुत अच्छे नोट पे आपके लिए एंड हो। चलिए एडवाइस देख लेते हैं फॉर दीज 2 मंथ्स। टेक इंस्पायर्ड एक्शन, यस, जो भी चीज़ करनी है लाइफ में उस चीज़ के रिगार्डिंग एक्शन भी लेना पड़ेगा आपको। देन वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, सो वट एवर यू आर फीलिंग राइट नाउ, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है तो उस चीज़ पे वर्क करना और जो भी रीज़न है उसको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना। देन प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, जो भी कुछ अच्छा हुआ है इस साल आपके साथ तो उसके लिए डिवाइन को थैंक्स बोलना और ये प्रेयर करना कि ये लास्ट के 2 महीने हैं वो आपके लिए अच्छे जाएं, ठीक है, आपके रुके हुए काम पूरे हों और आप एक अच्छे नोट पे अपना नया साल बिगिन कर सकें। देन बी रियल, सो आई थिंक बहुत आपने दूसरों के कारण अपने आप को पेन दिया है, अपने आप को फेक बनाया है कि ठीक है उसको खुश करने के चक्कर में मैं ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे बिहेव कर लूँ। अब आप जो भी हो आप रियल रहने वाले हो इस लास्ट 2 मंथ्स में। एंड आप अपने ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हो, अपने सेल्फ पे आप बहुत फोकस करने वाले हो। सो बेसिकली ये 2 मंथ्स काफ़ी अच्छी सक्सेस ला सकते हैं आपकी लाइफ में अगर आप अपने ऊपर ध्यान दो, प्रैक्टिकल बनो और अच्छी प्लानिंग करो और हार्ड वर्क करो। सो ये साल आपका बहुत अच्छे फ्रंट पे आपका एंड होगा एंड नया साल एक बहुत ही अच्छे में आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। सो ये लास्ट 2 मंथ्स बाकी हैं उसका पूरा यूज़ करिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए एंड बी रियल, बी ऑथेंटिक एंड ट्रस्ट डिवाइन। सो ओके, ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो, क्लैरिटी मिली हो थोड़ी। एंड गाइज इफ़ यू वांट पर्सनल गाइडेंस तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन द इंस्टाग्राम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज़ करा है कार्ड ईगल ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। सो चलिए देखते हैं कि लास्ट के 2 मंथ्स ऑफ 2024 कैसे रहने वाले हैं, नवंबर दिसंबर। सो ग्रुप नंबर 2, सो फर्स्ट वील चेक कि आपकी थीम क्या रहने वाली है ग्रुप नंबर 2 फॉर दी लास्ट 2 मंथ्स ऑफ 2024। Synchronicity. Then we have compassion, physical activity. तो अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देने वाले हो। इवन आपके संग ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके पास्ट से लिंक्ड हो, आपको समझ में आए कि अगर पास्ट में आपकी लाइफ में आपको कोई काम आपका नहीं बनाता या पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इश्यूज आ रहे थे तो आपको उसका रीज़न समझ में आएगा। कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट होगा आपकी लाइफ में तो आप समझोगे कि अच्छा मेरी लाइफ में वो इसलिए हुआ क्योंकि ये अभी होना था। तो मतलब यू विल अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर। प्लस आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, बहुत सारे आपको सिम्बल्स मिल सकते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स दिस टाइम। देन आपके अंदर ना बहुत ही कंपैशन होगा इन लास्ट 2 मंथ्स में। लाइक यू विल बी लाइक कि
आप ना दूसरों का दर्द समझोगे। ये नहीं कि आपको सिर्फ अपने दुख का सोच रहे हो, आप दूसरों के दुख को भी समझोगे। सो आप बहुत ज़्यादा कंपैशन, काइंडनेस आपके अंदर रहेगी। इवन आप बहुत कुछ अच्छा काम भी कर सकते हो किसी के लिए, किसी की हेल्प कर सकते हो इस टाइम। देन वी हैव फिजिकल एक्टिविटी। सो फिज़िकली आप अपने आप का बहुत ध्यान रखोगे, अपनी हेल्थ का, कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो या आप जिम जा रहे हो या आप कुछ भी जो आप करते हो लाइफ में रिगार्डिंग योर टू कीप योर फिटनेस, डाइट वगैरह, ये सब का बहुत ध्यान रख रहे हो। इवन आप ना कोशिश कर रहे हो कि आप जो अपना काम है आप खुद ही करो, आप किसी के ऊपर ना रहो। तो आप खुद ही पूरी हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, खुद ही अपने काम कर रहे हो ताकि आप एक्टिव रहो। ठीक है, आपके अंदर लेजीनेस ना आए, तो लेजीनेस नहीं रहेगी आपके अंदर, काफ़ी एक्टिव रहोगे आप। देन वी हैव पेरेंटिंग। सो कहीं ना कहीं आप अपने लिए बहुत स्ट्रिक्ट बन रहे हो इन 2 महीनों में, कि आप ये सोच रहे हो कि जैसे कि पेरेंट्स होते हैं वो कैसे स्ट्रिक्ट होते हैं अपने बच्चों के लिए, वैसे आप अपने लिए स्ट्रिक्ट बन रहे हो कि नहीं, ये लेजीनेस नहीं होनी चाहिए लाइफ में, ये काम आज ख़त्म करना है तो करना ही है। ठीक है, तो और तो मतलब आप अपने लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बना रहे हो, एक प्रॉपर शेड्यूल बना रहे हो कि ये चीज़ इस तरह से करनी है। तो आप कोई भी काम ना पेंडिंग नहीं रख रहे हो। सो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो अपने संग, आप प्रॉपर रूल्स फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ गलत नहीं कर रहे हो। ठीक है, प्रॉपर अच्छे रास्ते पे चल रहे हो और आपकी लाइफ में एक विजन होगा, गोल होगा, अपनी गलतियों पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप को सुधार रहे हो। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करके अपने आप को और एक बेटर पर्सन बना रहे हो लाइफ में। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2। क्वीन ऑफ कप्स, हीलिंग इज़ कमिंग एंड हर्मिट। सो बेसिकली बहुत इंटेलिजेंट बन रहे हो आप, तो क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है। आप भले ही दूसरे आपको कुछ भी समझते हो, बट इंटरनली आप बहुत मेच्योर हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, दूसरे आपकी इंटेलिजेंस से भले ही शक करें, दूसरे आपको इमेच्योर समझते हो, लेकिन आप अपने आप में बहुत मेच्योर हो। बिकॉज दूसरे लोग उम्र में बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप सोल लेवल पे बहुत आगे निकल चुके हो अपनी लाइफ में। तो उस एक्सपीरियंस का, उसी मेच्योरिटी का आप यूज़ करके अपनी लाइफ में और अच्छे चेंजेस लेके आ रहे हो। प्लस आप ऐसे हो रहे हो ना कि लाइफ में अंधेरा है, लेकिन आप एक रोशनी बन रहे हो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप दूसरों को भी रास्ता दिखा रहे हो। आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो सबसे आगे आप आ रहे हो। किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, किसी की हेल्प करनी है, तो आप सबसे आगे जा रहे हो उसकी हेल्प करने। आप ऐसे बन रहे हो। तो आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। फर्टिलिटी इश्यूज़ अगर हैं, प्रेगनेंसी इश्यूज़, तो वो यहाँ पे सही हो रहे हैं। ठीक है, कोई गुड न्यूज़ आपको यहाँ मिल सकती है। देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे कपल कार्ड है, किंग एंड क्वीन, तो आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा। जो एक मेचोरिटी चाहिए एक रिश्ते के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। देन पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे आप कुछ नया बिजनेस या कुछ नया काम स्टार्ट कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपके फाइनेंशियली रास्ते भी खुल रहे हैं। अपने बारे में सोच पा रहे हो, अपने करियर के बारे में सोच रहे हो। कोई नई जॉब भी ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे, जो आपकी पसंद की जॉब होगी। कुछ लोग यहाँ पे करियर चेंज भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि प्रेजेंटली आप जिस करियर में हो वो खुशी नहीं दे रहा है आपको। तो आप अपना करियर या अपना लोकेशन या अपनी कंपनी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं तो उनकी लाइफ में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, मनी अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। बट यस, आपके दिमाग में एक आइडिया होगा प्रैक्टिकली और आप उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचोगे। सो बेसिकली अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर योर फाइनेंसेस एंड करियर, और आप एक फाउंडेशन ले करने वाले हो फॉर योर नेक्स्ट ईयर यहाँ पे। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2। फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। सो जो फीलिंग्स हैं ऐसी फ्रस्ट्रेशन वाली कि बंद गए हैं, ठीक है, वो वाली फीलिंग यहाँ पे एंड हो रही है। बिकॉज आप अपने समझ का, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर रहे हो। सो ये फीलिंग्स ख़त्म हो रही है। कहीं ना कहीं एक ओपननेस है, एक इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग आ रही है आपके अंदर। लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। बहुत टाइम बाद आप अपने आप को बहुत रिलैक्स और हल्का महसूस करोगे, इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी। बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग एनर्जीज रहने वाली है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग। सो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन रहे हो अपनी लाइफ के चीज़ों को लेके। आप सोच पा रहे हो कि ठीक है यार, ये हर चीज़ यूनिवर्स की मर्ज़ी से होती है, हर चीज़ के बीच में एक कनेक्शन होता है। हमारा काम है काम करना।
ठीक है, बाकी सब यूनिवर्स अपने आप देख लेंगे। सो एनलाइटनमेंट आ रही है, एक तरह से आप एक अलग ही इंसान बन रहे हो, आपके लॉजिक क्लियर हो रहे हैं सारे लाइफ को लेके, एक अवेयरनेस। भले आपके आसपास के लोग आपके बारे में कुछ भी समझें या कुछ भी आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ पे, आपकी स्पिरिचुअल कैपेबिलिटी डाउट करें, बट यू नो कि इंटरनली आप कितने ज़्यादा अवेयर हो चुके हो, कितने ज़्यादा आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हो, वो आप ही समझ सकते हो। ठीक है, सो वो एक उस चीज़ का यूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे भी टॉर्च है, यहाँ पे भी टॉर्च है। सो आप अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक मशाल बना के अपनी लाइफ के अंधेरों को दूर कर रहे हो। देन ग्रेट पैशन, तो जिस भी चीज़ के लिए आप पैशनेट हो अपनी ज़िंदगी में, उस चीज़ के ऊपर आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो। अब तो काफ़ी ज़्यादा एक पैशनेट एनर्जी है, हार्ड वर्किंग एनर्जीज़ हैं यहाँ पे आपके लिए। चलिए यहाँ से आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2। टेक अ रियलिटी चेक। सो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल देख रहे हो ज़िंदगी को इस टाइम फ्रेम में, और जो जैसा है वैसा ही देख रहे हो, अपने हिसाब से उसको मोड़ नहीं रहे हो। ठीक है, जो पर्सन जैसा है उसको वैसे ही देख रहे हो, अपने फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकल रहे हो, जो सिचुएशन जैसी है उसको वैसे ही डील कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप उस दुनिया में इल्यूजनरी वर्ल्ड में नहीं रह रहे हो, रियलिटी में रह रहे हो। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, जो उन्होंने आपको दिया है अभी तक, उसके लिए थैंक्स बोलोगे, और बाकी जो कुछ आएगा आपकी लाइफ में उसके लिए भी रेडी होगे। देन बी रियल, सो ऑफकोर्स यू आर बीइंग योर सेल्फ। ठीक है, कोई समझे ना समझे, बट ये आपकी जर्नी है, ये आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, तो आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हो। देन वर्क थ्रू योर फीलिंग, सो द वे यू आर फीलिंग, जो भी आप फील कर रहे हो, तो अपनी प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ को कहीं ना कहीं बैलेंस में बिठा के अपने आप को आप एक परफेक्ट अलाइनमेंट में लेके आ रहे हो। एंड जो फील कर रहे हो, जो करना चाहते हो लाइफ में, उसके लिए प्रैक्टिकली एक्शन भी ले रहे हो। सो वर्क भी करना है, फील तो इमेजिन तो करना है कि ठीक है मेरी लाइफ ऐसे होगी, बट उसके लिए मुझे क्या एफर्ट्स डालने हैं, वो एफर्ट्स भी आपको लगाने हैं यहाँ पे। सो यू आर वर्किंग ऑन योर फीलिंग्स, working practically, being authentic, being real, and living life in reality, not in a imaginary world. Okay, so group number 2 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो, थोड़ा आपको क्लैरिटी मिली हो यहाँ से। एंड इफ़ यू गाइज वांट पर्सनल गाइडेंस, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।